हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैनन डिजिटल एकेडमी। सो आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है फंक्शंस क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नॉर्मली सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस आते हैं। ओके, सो आज हम उसको डिटेल में समझेंगे। सो फंक्शंस हम कब यूज़ करेंगे? नॉर्मली फंक्शंस के दो यूज़ है। एक है कोड रीयूजेबिलिटी और दूसरा अगर आपको आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो लॉजिक है, उसको अगर आपको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करना है तो उसके लिए हम फंक्शंस यूज़ करेंगे। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। अभी कंसिडर कीजिए कि आप कोई एक प्रोग्राम बना रहे हो और जिसमें ये एक लॉजिक है कि लाइक मुझे 1 2 3 प्रिंट करना है। सो सिंपली हमने यहाँ पे लिखा है 1 2 3। ओके, फिर नेक्स्ट थिंग यहाँ पे ऐसा कुछ लॉजिक है। तो यहाँ पे हम जस्ट सिंपली स्लैश एन कराते हैं, कस्टम लॉजिक 1। ओके, देन फिर से हमें ये सब लाइन प्रिंट करनी है और बीच में और एक यहाँ पे लॉजिक है सेम टू। ये जो लॉजिक और ये लॉजिक दोनों जगह पे सेम है, ठीक है। सो जैसे ही आप रन कराओगे सो परफेक्टली अभी यहाँ पे रन हो रहा है। कंसिडर कीजिए कि ये तीसरी बार भी है यहाँ पे। ओके, नाउ ये केस में क्या हो रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अभी तो हमने क्या किया है कि चलिए कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख दिया कि ये जो सेम लॉजिक है वो 3 बार अभी यूज़ हो रहा है। प्रॉब्लम कब होगा? अभी कंसिडर कीजिए कि ये लॉजिक में कुछ चेंजेस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 के बाद हमें लिखना है 1 -1। तो होगा क्या, पहले आप यहाँ पे चेंज करो, फिर ये सेम लॉजिक ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। अभी कंसिडर कीजिए कि इस तरह से सारा ये जो पर्टिकुलर लॉजिक है वो 40 to 50 टाइम्स पूरे प्रोग्राम में यूज़ हो रहा है। तो आपको 40-50 जगह पे जाके चेंज करना पड़ेगा। सो उससे बेटर ये है कि ये वाला जो कोड है वो हम अलग से एक फंक्शन बनाए और उसमें हम रख दें। सो फंक्शंस कब यूज़ होते हैं कि जब आपको जो मेन प्रोग्राम है उसको सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करना है। ओके, सो फंक्शन हम कैसे यूज़ करेंगे? सो फंक्शन के लिए है पहले वॉइड। ओके, ये वॉइड क्यों आएगा हम बाद में देखेंगे। माई लॉजिक, फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, फंक्शन का नाम ऑब्वियसली स्पेस आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर ब्रैकेट्स एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये वाले स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो अभी हमने बनाया इसको बोलेंगे हम फंक्शन की डेफिनेशन, और हम ऐसा कहेंगे कि ये फंक्शन हमने डिफाइन किया। डिफाइन मतलब क्या कि फंक्शन के अंदर क्या लॉजिक आने वाला है। नाउ अभी ये पर्टिकुलर लॉजिक की ज़रूरत मुझे कहाँ कहाँ पे है? 1 2 और 3, ये 3 जगह पे ज़रूरत है। तो सिंपली ये जो फंक्शन है आप वहाँ पे उसको कॉल कर दो, इसको बोलेंगे हम कॉलिंग। सो ये जो लॉजिक है ये सेम लॉजिक आप यहाँ पे भी कॉल करना है और यहाँ पे भी कॉल करना है। तो सिंपली हमने ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हमने 3 बार ये पर्टिकुलर मेन फंक्शन में कॉल कर दिया। इसका भी आउटपुट ओके। सो पहले तो हमें ये जो फंक्शन है वो डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमने माई लॉजिक डिक्लेयर किया, इसको बोलेंगे हम डिक्लेयर। सो फंक्शन पहले डिक्लेयर होगा, फिर डिफाइन होगा और फिर कॉल होगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे सेम आउटपुट जो अभी हमने पहले लिखा था कि 3 बार हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे थे। सो अभी स्टेटमेंट हमने एक ही बार लिखे लेकिन उसको कॉल हमने 3 बार किया है। अब इससे एडवांटेज क्या होगा कि हमें पहले तो ये प्रोग्राम जो है वो नंबर ऑफ लाइन पहले तो कम हो गई, और दूसरा हमें ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो मल्टीपल 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। और ये जो स्टेटमेंट ये पर्टिकुलर लॉजिक जहाँ पे भी हमें ज़रूरत रहेगी तो सिंपली आपको वहाँ पे उसको कॉल कर देना है। ओके, एक और एडवांटेज क्या होगा कि अगर ये पर्टिकुलर लॉजिक में कुछ भी चेंजेस आए तो आपको चेंजेस एक ही जगह पे करने हैं। लाइक यहाँ पे हमने एक चेंजेस किया तो देखो ये सारे चेंजेस तीनों जगह पे हो गए। सो ये है एडवांटेज फंक्शंस का। सो फंक्शंस में पहला एडवांटेज क्या है कि पहले तो आपका जो मेन प्रोग्राम है वो सब प्रोग्राम्स में डिवाइड हो गए। दूसरा कि प्रोग्राम में आपको कोड रीयूजेबिलिटी का एडवांटेज मिल रहा है। लाइक ये जो पर्टिकुलर कोड है वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है तो हमने उसको एक ही बार लिखा है तो इसको बोलेंगे हम कोड रीयूजेबिलिटी,
ये सेम कोड हम 3 बार यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और अगर कोई फ्यूचर में चेंजेस आ रहा है तो हमें जस्ट एक ही जगह पे अगर आप चेंज करोगे तो सारी जगह पे वो चेंजेस हो जाएंगे। ओके, सो इस तरह से आप फंक्शंस यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट फंक्शन में हम आगे देखेंगे फंक्शन एज अ पैरामीटर। ओके, सो फंक्शन एज अ पैरामीटर का मतलब ये है कि फंक्शन जब हम कॉल करें तो उसमें हम कुछ वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो इसके लिए हम एक नया फंक्शन बनाते हैं और ये सब को हम अभी कमेंट में लिख रहे हैं। ओके, सो कंसिडर कीजिए void, हमें दो नंबर का एडिशन कराना है, तो इसके लिए हम एडिशन की एक मेथड बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। सो एडिशन, अभी इसमें क्या करना है, हमें दो नंबर का एक एडिशन करना है। सो एडिशन में जब ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हो तो हमें दो वैल्यू, दो जो नंबर है वो हम यहाँ से पास कर सकते हैं। सो इसको बोलेंगे हम फंक्शन एज अ पैरामीटर। मतलब ये एडिशन में 10 और 20 पास होगा, तो ऑब्वियसली अगर 10 या 20 पास हो रहा है तो उसको एक्सेस भी करना पड़ेगा। तो पहले डिक्लेयर के टाइम पे भी हमें दो पैरामीटर्स यहाँ पे स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, और जब उसकी हम डेफिनेशन बनाए तब भी। तो इसका मतलब ये है कि जब ये एडिशन का फंक्शन कॉल होगा तो जो भी वैल्यू आएगी, लाइक ये 10 वैल्यू जो है वो x में स्टोर हो गई, और जो 20 वैल्यू है वो y में स्टोर हो गई। ओके, नाउ अभी हम यहाँ पे इसका टोटल बना सकते हैं। सो टोटल इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड printf स्लैश एन टोटल इक्वल टू %d, और यहाँ पे टोटल की वैल्यू हम प्रिंट कराते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक बार हम रन कराते हैं। ठीक है, तो देखो जब फंक्शन रन हुआ तो प्रोग्राम रन हुआ तो यहाँ पे आ गया टोटल 30। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह से आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स फंक्शन में पास कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के भी सब। सो इसका एडवांटेज अभी ये होगा कि अभी जस्ट आपको यहाँ पे आप कोई भी पैरामीटर पास करो, कोई भी वैल्यू पास करो, तो लॉजिकली हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। देखिए, सो इसमें जब फर्स्ट टाइम हमने ये फंक्शन कॉल करा जिसमें 10 और 20 वैल्यू हमने पास की तो 30 आउटपुट आ रहा है, और नेक्स्ट फंक्शन में हमने 89 और 120 पास किया तो 209 आउटपुट आ रहा है। सो इसमें होगा क्या कि ये जो पर्टिकुलर लॉजिक है वो हमने एक ही बार लिखा है। अभी आप जो भी वैल्यू पास करोगे वो वैल्यू के हिसाब से ये पर्टिकुलर जो लॉजिक है वो रन होता रहेगा। सो इसको बोलते हैं हम फंक्शन एज अ पैरामीटर, और एक फंक्शन में आप नंबर ऑफ पैरामीटर पास कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे फंक्शन एज अ रिटर्न वैल्यू। ओके, उसका मतलब क्या है वो समझते हैं। तो अभी ये जो पर्टिकुलर हमने लॉजिक लिखा है उसमें क्या हो रहा है कि मेन पर्टिकुलर फंक्शन में हमने एडिशन कॉल किया, 10 और 20 वैल्यू पास की, 10 यहाँ पे कॉपी हुआ x में और 20 कॉपी हुआ y में, हमने दोनों का टोटल किया, मतलब ये हमारा एक लॉजिक है, और हमने यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कराया। नॉर्मली अगर आप कोई भी प्रोफेशनल प्रोग्राम बनाओ तो उसमें क्या होता है कि फंक्शन में सिंपली हमें लॉजिक ही लिखना होता है, जो आउटपुट है, जो प्रेजेंटेशन है वो मेन पार्ट में ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फंक्शन एज अ रिटर्न वैल्यू, मतलब ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे टोटल हुआ वो टोटल को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर डेटा टाइप है यहाँ पे हमें लिखना है रिटर्न टाइप। वॉइड का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हमने अभी तक जितने भी फंक्शंस बनाए उसमें हमने वॉइड लिखा था। लेकिन ये फंक्शन अभी क्या कर रहा है, ये x और y का टोटल आ रहा है और टोटल को हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, तो इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो होगी इंटीजर। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में भी हम इंटीजर करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जब ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एडिशन फंक्शन कॉल होगा, x और y का एडिशन होगा, ऐड होगा, और यहाँ से वैल्यू रिटर्न जाएगा। तो जब भी कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो उसको कैच करने के लिए हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सो कंसिडर कीजिए यहाँ पे हम लेते हैं एक इंटीजर रिजल्ट, और रिजल्ट इक्वल टू एडिशन 10 और 20, मतलब 10 और 20 यहाँ पे पास हुआ, वैल्यू रिटर्न हुई, वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी रिजल्ट में, और यहाँ पे हम वो पर्टिकुलर रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं। सो रिजल्ट, सो देखिए रिजल्ट आ रहा है 30। मतलब नॉर्मली फंक्शंस में क्या होता है, लॉजिक ही होता है,
और जो प्रेजेंटेशन होगा, मतलब जो भी आउटपुट हमें डिस्प्ले कराना है, वो ऑलवेज मेन फंक्शन में हो तो बेटर है, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है कि जो एडिशन है वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे आपको एक रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन टाइम पे भी और डेफिनेशन के टाइम पे भी। और अगर आपने यहाँ पे इंटीजर लिखा है तो कंपलसरी आपको वैल्यू एक रिटर्न करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे रिटर्न नहीं करोगे तो भी एरर आएगा, ठीक है। सो स्टार्टिंग में जब हमने ये सी प्रोग्रामिंग का कोर्स, हमने जो ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मैंने बताया था कि जो मेन है वो हम बाद में समझेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे हमने एडिशन का फंक्शन बनाया है वैसे ही मेन फंक्शन है। एडिशन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा है, मेन भी एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा है, इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न 0 लिखा है, बिकॉज मेन की रिटर्न टाइप हमने क्या स्पेसिफाई की है, INT, मतलब एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है। सो मेन फंक्शन जो सी में जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है वो भी एक फंक्शन ही है, लेकिन ये एक इनबिल्ट फंक्शन है सी का, और ये जो है ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मतलब हमने खुद से एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है। ओके, सो इस तरह से आप फंक्शंस यूज कर सकते हो आपकी प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन के रिलेटेड एक सिंपल एग्जाम्पल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।